तो डिब्रोगली साहब पहले फिजिक्स मेड इजी खरीद के लाए, फिर उससे पढ़ा बढ़िया से चीजों को क्या किया, पढ़ा बैठ के ढंग से, तो फिजिक्स सीख गए। और हुआ तो दुनिया में सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए। एक स्कूल कॉलेज था आर्ट्स का जर्मनी में, है ना, जो बंद हो गया। उसमें एक आर्ट्स का विद्यार्थी था जो कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और लॉ पढ़ता था। ठीक है, तो वो घर आया तो न्यूज़पेपर में पढ़ा कि अरे भाई इन दोनों में लड़ाई चल रही है कि लाइट आखिर है क्या, कोई कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पा रहा। तो एक आर्ट्स के विद्यार्थी को बहुत ही इंटरेस्ट आ गया, आर्ट्स का स्टूडेंट को बहुत इंटरेस्ट आ गया कि आखिर लाइट साला है क्या। लोग पूरी दुनिया के साइंटिस्ट, अमेरिका, पाकिस्तान, पाकिस्तानी तो साइंटिस्ट ही नहीं होते, सॉरी, इंडिया, अमेरिका, जर्मनी, रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, सब लोगों के अलग अलग देश के साइंटिस्ट इस बात पे लड़ रहे हैं कि आखिर लाइट क्या है। तो एक आर्ट्स का विद्यार्थी था, ध्यान सुनिएगा, अगेन आई रिपीट, आर्ट्स का स्टूडेंट था जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और लॉ पढ़ रहा था, जिसको फिजिक्स का पी भी नहीं आता था। तो उसको फिजिक्स पढ़ के थोड़ा मजा आया। तो वो जो आर्ट्स के विद्यार्थी थे वो सबसे पहले गए मार्केट और ये किताब खरीद के लाए, फिजिक्स मेड इजी। सबसे पहले फिजिक्स को इजी बनाया, देखो फिजिक्स मेड इजी, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे तरीके से फिजिक्स के कंसेप्ट को पढ़ा। सबसे पहले तो गुना भाग भी नहीं आता था डिब्रोगली साहब को। तुमको क्या लगता है वो फिजिक्स नहीं जानते थे ना, 11th-12th में आर्ट्स पढ़े थे। तो गए मार्केट और किताब खरीद के लाए जिसमें बेसिक मैथ हो। तो जितनी बेसिक मैथ थी उन्होंने पढ़ा पहले, हाँ, बेस फिजिक्स में इजी खरीद के लाए, हाँ, तो सारा उन्होंने पहले कंसेप्ट पढ़ा। बहुत सुंदर, टिकाऊ एंड जोरदार किताब, फिजिक्स मेड इजी, फिजिक्स को बनाए आसान। हाँ, तो डिब्रोगली साहब पहले फिजिक्स मेड इजी खरीद के लाए, फिर उससे पढ़ा बढ़िया से चीजों को क्या किया, पढ़ा बैठ के ढंग से, तो फिजिक्स सीख गए। और फिजिक्स मेड इजी से इतनी फिजिक्स सीख गए कि उनका एक आर्टिकल आया पेपर और उन्होंने बोला कि नेचर लव्स सिमेट्री। एक्चुअल में लाइट ना तो वेव है ना ही पार्टिकल। तुम बोलोगे लाइट दोनों में से कुछ नहीं है। लाइट ना तो वेव है ना तो पार्टिकल है।